हाय बच्चों, आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन जो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, और हार्ड टॉपिक भी माना जाता है मोल कॉन्सेप्ट, उसका एक छोटा सा पार्ट जो है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें जो है सीखेंगे फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। अब समझो और सोचो और समझो सब कुछ। अब देखो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स समझने से पहले तुमको एक छोटी सी बात समझा दें। कुछ बातें हैं, जैसे हमें आपसे बोले कि बताओ भाई कि 1 किलो बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर कि 1 किलो का मतलब होता है 1000। हाँ जी, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे, कहीं पर वीडियो देखते हैं, उस पर लिख रहता है 1K 2K 3K 4K 5K। इसका मतलब है कि जितना के रहे उसमें 1000 का गुणा कर दो, तुम्हारा व्यूज या लाइक पता चल जाएगा। हाँ जी, अब देखिए दूसरी बात ये समझे कि अगर हम ये कहें कि 1 दर्जन में कितना क्या होता है, तो आपके सर 1 दर्जन बराबर 12। जैसे आप जाते हो तो आप किसी दुकानदार से, फल वाले दुकानदार से एक नहीं कहते कि सर हमको 12 जो केले दे, आप कहते हैं मुझे 1 दर्जन केले दे दीजिए। तो 1 दर्जन केले का मतलब हो गया कि 12 केले मांग रहे वो 12 केले आपको दे देता है, या बोलता है कि इतना रुपया दर्जन है, 60 रुपया दर्जन है, 70 रुपया दर्जन है, बोल देता है आपसे। उसी तरीके से जो है ध्यान से समझो, अगर हम कहें कि 1 मोल क्या होता है तो तुम क्या कहोगे? जिस तरीके से सर 1 किलो बराबर 1000 एक संख्या है, 1 दर्जन बराबर 12 एक संख्या है, उसी तरीके से मेरे नन्नू मुन्नू चुन्नू मुन्नू देखो 1 मोल बराबर भी होता है 6.023 गुणे 10⁻23। ये भी एक संख्या ही है। 1 मोल एक संख्या है, एक किसी के ये भी लागू होती है, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो आयंस हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए होते हैं। यहाँ पे जो है एटम्स हो, या यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स हो, या तो हम कह सकते हैं चाहे वो आयंस हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल्स है, आयन से, क्या फलाने ढकाने से कोई मतलब नहीं है। हम जैसे कहते हैं अभी कि मेरे पास 1 दर्जन जो है साइकिल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 ठो साइकिल है। वही हम कहते हैं कि मेरे पास 1 मोल साइकिल है, इसका मतलब यार बलंडर साइकिलों का तो पूरा ताता है, पूरी दुनिया की साइकिल मेरे पास ही है, क्योंकि 1 मोल साइकिल का मतलब हुआ इतना। मैं तो नहीं गिन पाऊंगा यार, तुम ही गिन लो, देख लो, अगर गिन पाते हो तो इतनी ज़्यादा साइकिल है यार, सही में। अब बता, इस जो 1 मोल नंबर है, इस नंबर को हम लोग कहते हैं आवोगाद्रो नंबर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? आवोगाद्रो नंबर। इस आवोगाद्रो नंबर को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो प्रदर्शित करने का तरीका है, वो है Na। क्या मेरे बच्चे? Na। जैसे कहें हम एग्जाम्पल में तुमको समझा दें, जैसे हम कहें कि 1 मोल ऑफ कार्बन, तो तुम क्या कहोगे यार सर 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मतलब था इतना। इसका मतलब हुआ कि 6.023 गुणे 10⁻23 कार्बन। हाँ जी, अगर हम एक कहें दूसरा नंबर कि 1 मोल ऑफ H2, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे बताओ? कि 6.023 गुणे 10⁻23 H2। सिंपल सा फंडा। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से तुमसे कह दें कि 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन, ऐसे, तो आप क्या कहोगे भाई कि 6.023 गुणे 10⁻23 ऐसे 4/2। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी मेरे भाई, चाहे वो सल्फेट आयन हो, चाहे एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे कुर्सी हो, मेज हो, कुछ भी हो, 1 मोल का मतलब होता है 6.023 गुणे 10⁻23। समझ गए मेरी बात? अब मोल निकालें वो कैसे, ये पता करना है यार, तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस देखो एक फार्मूला होता है छोटा सा। ठीक है, अगर हमें कहें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, मतलब कोई एक कुछ भी है, वो एक्स है, और उस एक्स का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, तो तुम्हें लिखना होगा गिवेन मास ऑफ एक्स अपॉन मोलर मास ऑफ एक्स। एक्स है बाबू। अब देखो मेरी बात को ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से।
x का है इसलिए nx हो गया। गिवन मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग W से, x का है इसलिए WX हो गया। मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं m से, x का है इसलिए mx हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुनना है जी, ठीक है जी। इतनी सारी बातें। तो अब तुमसे कोई भी आज के बाद पूछे कि बता मोल क्या होता है, तो पकड़ लेना और बता देना, सुन भाई मोल एक संख्या है। वो संख्या है 6.023 गुणे 10⁻23। उसे अवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं अवोगाद्रो नंबर, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं Na से। इस तरीके से कुछ भी होगा यार, तुम्हें यहाँ मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फेट, इस ये जरूरी नहीं कि रहे, कुछ भी रहे, उनके जो है नंबर इतना मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा वो। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई जी? ठीक है जी, आगे बढ़े, इसको राइट करिए, आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और यार ऐसा सवाल लगाओगे तुम लोग, देखो देखो, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अरे यार क्या सवाल दिया, कितना पागल है। ठीक है, सोल्यूशन यार सुनो, अब तुम्हें दिमाग ज़्यादा नहीं कर रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 8 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब जो है अब तुम फटाफट अपना लिस्ट तैयार करो। गिवन दैट, क्या कह रहा है यार कि 8 ग्राम ऑक्सीजन, देखो 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, कुछ भी अगर ग्राम में दिया है तो समझ लेना वो गिवन मास है। मेरी बात समझ, वो गिवन मास है। तो लिखोगे क्या भाई, गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, ये कितना है 8 ग्राम। देखो गिवन मास को हम लोग W से, ऑक्सीजन है का तो O2 से, बराबर हो जाएगा 8 ग्राम। अब देखो तुरंत इसका निकालना मोलर मास, मोलर मास ऑफ O2 बराबर क्या होगा, देखो एक ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा बेटा 2 गुणित 16। इसका मतलब हुआ, देखो मोलर मास को m से, ऑक्सीजन का इसलिए MO2 बराबर होगा 16 दूना के 32। ये होता है ग्राम प्रति मोल। क्या बेटा, ग्राम प्रति मोल। तो एक बात तुमको जानते हो क्या, छोटा सा दिमाग में, अगर क्वेश्चन में अगर कोई भी ग्राम प्रति मोल में चीज दी गई है तो समझ जाना कि वो आपका मोलर मास है। अगर वो जो है ग्राम में दी गई, इसका मतलब वो गिवन मास है। बस दोनों का अंतर, ग्राम, ग्राम प्रति मोल, ग्राम, ग्राम प्रति। हाँ जी, आगे समझो। अब तुमसे क्या कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो तुम्हारा बताओ फार्मूला क्या होता है। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, क्या कहोगे भाई, ओहो ओहो ओहो, गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन, हाँ जी, अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अब बताना जी, नंबर ऑफ मोल्स मतलब NO2, गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा, गिवन मास गिवन मास गिवन मास गिवन मास गिवन मास कितना है 8, मोलर मास कितना निकाल के बैठे हो 32। ठीक है जी, अब बताओ, ये हो गया ग्राम, ये हो गया ग्राम प्रति मोल। अब क्या होगा यार, देख लो, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, मोल डाक के ऊपर चला जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा मोल, और 8 चौका 32 मतलब 1/4 मोल आ गया। अगर इसको चेंज करना मतलब डेसिमल में लाना चाहते हो तो कितना आएगा, 0.10 हो जाएगा। तो 4 दूनी के 8, 2 4 5 20 मोल, ये होगा तुम्हारा मोल। तो कोई भी सवाल है अगर आपके पास, उसमें जो है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने हैं। बस आपको जो गिवन मास है उसको ऊपर लिखिए, जो मोलर मास है उसको नीचे लिखिए, फटाफट बनाइए। देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 117 ग्राम NaCl। मतलब 117 ग्राम NaCl में आपको जो मोलों की संख्या बतानी है। बहुत ही छोटा सा सवाल है यार, ऐसे सवाल को तो कोई भी कर जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें सॉल्यूशन लिख करके क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो है गिवन दैट की लिस्ट तैयार करो। क्या कह रहा है कि 117 ग्राम ऑफ NaCl, तो क्या लिखोगे बेटा, ठीक है, गिवन मास ऑफ NaCl, मतलब जो है कि जो दिया गया द्रव्यमान है वो NaCl का कितना है मेरे भाई, वो आपका है 117 ग्राम। हाँ जी, इसके बाद जो है NaCl का मोलर मास निकाल लीजिए। तो मोलर मास ऑफ
NaCl। तो मोलर मास ऑफ NaCl कितना होगा, देख लो। सोडियम का कितना होता है बेटा 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो टोटल हो जाएगा 5 3 8 मतलब 58.5 हो जाएगा ग्राम प्रति मोल। हाँ जी, अब तुमको क्या करना है, उस क्वेश्चन में बताए थे, तो तुरंत अपना तुम लिखना फार्मूला शार्ट में। फार्मूला क्या लिखोगे, NaCl इक्वल टू WNaCl अपॉन MNaCl। हाँ जी, तो NaCl क्या होगा, WNaCl कितना दिया है, WNaCl इसको बोलोगे तो क्या हो जाएगा 117, और जो NaCl कितना 58.5, तो लिख दोगे 58.5 ग्राम प्रति मोल, और ए हो जाएगा आपका ग्राम। तो ग्राम से ग्राम हो गया कैंसिल आउट, मोल चला गया ऊपर, तो टोटल तुम लिख दोगे 117/58.5, ठीक है, मोल। तो 58.5 का जब 2 में मल्टीप्लाई करें 117 आएगा, मतलब 58.5 दुनिया कितना हो जाएगा 117, तो टोटल आ जाएगा 2 मोल, ठीक है, 2 मोल NaCl। या तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू मोल का मतलब ये पीछे ही बताया आपको क्या होता है 6.023 गुणे 10⁻23 NaCl, इतना राइट कर सकते हो। ठीक है जी, क्वेश्चन हो गए 2, आपको सारे कंसेप्ट समझा दिए गए। अब आगे जो है ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी, इसको राइट कर लीजिए।